गया हूं मौला से, और कितने जन्मों से मैं जुदा हूं, उसके लिए वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। कब तक रोता है? मौला ने फरमाया कि જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયો હોય છે, ત્યારે કેવું રડે છે, वो कितना रोता है। जाहिर में आप उसको नहीं ढूंढ सकेंगे, उसको पहचान भी नहीं सकेंगे कैसा रोता है और कब तक रोता है कि क्या रे माँ हमारी, तो उसका जो जिक्र है ना वो बंद नहीं होता। जब तक उसको माँ मिले तब उसका रोना जो है ना पूरा होता है। जिस तरह पीस हजरत इमाम ने फरमाया कि जेम सरिता सायर मसा, जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती। ये क्या है? ये रूह का, दिल का रोना है। जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती, आज स्वागण की दी मोरेशा। ये रोना है, ये दिल का रोना है। आज अली मारे आंगणे आव्या, साथे अनंत करोड़ देव लाव्या, चौदे लोके बताएं। ये क्या है? ये रोना है रूह का, हकीकत का रोना है। तो ये इल्म अगर हम ये बोले 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ आप इसको लेके और उसको जो है आपके सामने उसको घुमाते रहो। हमको ऐसा लगता है ना कि हमको ये फरमान याद है, लेकिन ये याद है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। इसको रिपीट करो, इसको फिराओ सामने, तो ये जो है ना अंदर से उसको रास्ता मिले अंदर जाने के लिए कि मारा फरमान तमारा रूह ने पहुंचाड़ो, ये मोटी चीज है। मेरे फरमान अगर आपके रूह को पहुंच गए तो काम हो गया। असल मकान करना बीजू क्यों मोटो मकान? एक फरमान को मोटी चीज बोला, दूसरे मौला ने असल मकान को बोला, और तीसरी चीज अकल वालों मानसों से ते कह सके इंसान है एक मोटी चीज। ये 3 चीज जो है ना ये एक हो जाती है। फरमान रूह को पहुंचने से ये 3 चीज एक हो जाती। लेकिन जब तक फरमान नहीं पहुंचा है तब तक आपको मेहनत करनी। इसीलिए मौलाना ने फरमाया कि मेरे फरमान पर 2 घंटे आप ख्याल करो। क्यों 2 घंटे आप ख्याल करो? यानी 2 घंटे आप उसको ऐसा पढ़ो कि आपके सामने ये रहे और उसकी एक एक चीज जो है आपके सामने रहे कि मैं मौला बोलता है ऐसा मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई दुनिया आपको छोड़ देनी पड़ेगी या आपका दुनिया का काम छोड़ देना पड़ेगा। वो अपनी जगह पे चलता रहेगा, ये अपनी जगह पे चलता रहेगा, वो अपनी जगह पे चलता। अभी क्या है कि रूह भी दुनिया में चलता है और हम भी दुनिया में चलते हैं। फिर रूह अपना रूहानी काम करेंगे। जिस्म जो है ये कर्म का जो लेन देन है वो जिस्मानी लेन देन चलती रहेगी। रूह का लेन देन है वो रूह से चलता रहेगा। उस ज्ञान के बहुत पाठ हैं। हे जी અંતકાલે મારો કોણ છે માતા અને કોણ છે પિતા, અને समरिए रघु राय ने पुरानी बहुत बुक है ये कि अंतकाल में कौन है आपका? न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, सिर्फ मौला है। काया निर्मल तो थाय जो धर्म सखावत थाय, कि तुम्हारी काया निर्मल तब होगी कि हर दम में तुम्हारी जो है याली याली के नाम की सखावत होगी। यानी जिस तरह वो ज्ञान में ना कि दान सखावत हरदम कीजिए, तो दाने 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 दान, हरदम में आप सखावत कैसे कर सकते? कितना भी बड़ा सखावती होवे कि 24 घंटा बैठ के एक एक दम में वो सखावत करता रहेगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपके इल्म से जो समझ आएगी फिर आपका रूह जो है हर दम में वो सखावत करता रहेगा, हर दम में वो मौला
یاد کرتا رہے گا. تو اس کا جو لابھ اتنا ہے کہ دانے 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 دان، وہ دان اتنا دان ہو جائے گا کہ آپ خود خوش ہو جائیں گے. یہ جی انت کالے મારો કોણ છે માતા ને કોણ છે પિતા અને સમરીએ રઘુરાય કાયા નિર્મલ તો થાય જો ધર્મ સખાવત થાય. એજી અનંત કરોડી સામી લેખા લેશે અને લેશે તે મા દેન માય. یعنی اس کے اندر بھی یہی حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ روحانی موری ہے یعنی علم ہے اور عبادت ہے، یہی آپ کو جو ہے اوپر لے جا سکتے. اسی لیے مولانا فرمایا کہ مارا واسطے گھણી મહેનત છે એ બેલની કેમ રાજી થાય. એ હકીકતને પકડતો નથી. જોવાનો પાંચમો પાઠ છે ત્યારે લજીને આમેનુલ્લાહ તકુનુલ્લાહ વ રસૂલ તકુનો માનાતિકો માનતમ ચાલે મું રબન કરતી. હા, કે જે તમને અમાનત આપવામાં આવી છે એમાં ખ્યાલ નહીં કરો, એવું નહીં કરો. તો મોલાને ફરમાયા કે મારા વાસ્તે ઘણી મહેનત છે, બેલની કેમ રાજી થાય. એ હકીકતને પકડતો નથી, હકીકત એને જોઈતી નથી. જેવો હકીકતી છે તે બીજે રસ્તે ચાલે છે. જેમ આગળ ઈસા, શ્રી સદરુદ્દીન, શ્રી શમશ, मौलाना रूमी, क्या हूं मौला से और कितने जन्मों से मैं जुदा हूं, उसके लिए वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है. कब तक रोता है? मौला ने फरमाया कि જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયો હોય છે, ત્યારે કેવું રડે છે, वो कितना रोता है. जाहिर में आप इसको नहीं ढूंढ सकेंगे, उसको पहचान भी नहीं सकेंगे कैसा रोता है और कब तक रोता है. कि क्या रे माँ मरे, तो उसका जो जिक्र है ना वो बंद नहीं होता. जब तक उसको माँ मिले तब उसका रोना जो है ना पूरा होता है. जिस तरह पीस हजरत मौलाना ने है कि જેમ સરિતા સાયર મસા, जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती. ये क्या है? ये रूह का दिल का रोना है. जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती, आज स्वागण की दी मोरेशा. ये रोना है, ये दिल का रोना है. आज अली मारे आंगणे आव्या, સાથે अनंत करोड़ देव लाव्या, चौदह लोके बचाए. ये क्या है? ये रोना है रूह का, हकीकत का रोना है. तो ये इल्म अगर हम ये बोले 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ आप इसको लेके और उसको जो है आपके सामने उसको घुमाते रहो. हमको ऐसा लगता है ना कि हमको ये फरमान याद है, लेकिन ये याद है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है. इसको रिपीट करो, इसको फिराओ सामने. तो ये जो है ना अंदर से उसको रास्ता मिले अंदर जाने के लिए कि मारा फरमान तुम्हारा रूह ने पहुंचाड़ो, ये मोटी चीज है. तो मेरे फरमान अगर आपके रूह को पहुंच गए तो काम हो गया. असल मकान करना बीजू क्यों मोटो मकान. एक फरमान को मोटी चीज बोला, दूसरे मौला ने असल मकान को बोला, और तीसरी चीज अकल वालों मानस से ते कैसे कि इंसान है एक मोटी चीज. ये 3 चीज जो है ना ये एक हो जाती है. फरमान रूह को पहुंचने से ये 3 चीज एक हो जाती. लेकिन जब तक फरमान नहीं पहुंचा है तब तक आपको मेहनत करनी. इसलिए मौलाना ने फरमाया कि मेरे फरमान पर 2 घंटे आप ख्याल करो. क्यों 2 घंटे आप ख्याल करो? यानी 2 घंटे आप उसको ऐसा पढ़ो कि आपके सामने ये रहे और उसकी एक एक चीज जो है आपके सामने रहे कि मैं मौला बोलता है ऐसा मैं करता हूँ. ऐसा नहीं कि कोई दुनिया आपको छोड़ देनी पड़ेगी या आपको
आपका दुनिया का काम छोड़ देना पड़ेगा। वो अपनी जगह पे चलता रहेगा, ये अपनी जगह पे चलता रहेगा, वो अपनी जगह पे चलता। अभी क्या है कि रूह भी दुनिया में चलता है और हम भी दुनिया में चलते हैं। फिर रूह अपना रूहानी काम करेंगे। जिस्म जो है, ये कर्म का जो लेन देन है वो जिस्मानी लेन देन चलती रहेगी। रूह का लेन देन है वो रूह से चलता रहेगा। उस ज्ञान के बहुत पाठ हैं। ये जी અંતકાલે મારો કોણ છે માતા અને કોણ છે પિતા, અને समरिए रघुराय ने पुरानी बहुत बुक है ये, कि अंतकाल में कौन है आपका? न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, सिर्फ मौला है। काया निर्मल तो थाय जो धर्म सखावत थाय, कि तुम्हारी काया निर्मल तब होगी कि हर दम में तुम्हारी जो है ज्ञाली ज्ञाली के नाम की सखावत होगी। यानी जिस तरह वो ज्ञान में ना कि दान सखावत हरदम कीजिए, तो दाने 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 दान, हर दम में आप सखावत कैसे कर सकते हैं? कितना भी बड़ा सखावती होवे कि 24 घंटा बैठ के एक एक दम में वो सखावत करता रहेगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपके इल्म से जो समझ आएगी, फिर आपका रूह जो है हर दम में वो सखावत करता रहेगा, हर दम में वो मौला को याद करता रहेगा। तो जिसका जो लाभ इतना है कि दाने 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 दान, तो वो दान, इतना दान हो जाएगा कि आप खुद खुश हो जाएंगे। ये जी अंतकाले મારો કોણ છે માતા ને કોણ છે પિતા, અને સમરીએ રઘુરાય, કાયા નિર્મલ તો થાય જો ધર્મ સખાવત થાય। એજી અનંત કરોડી સામી લેખા લેશે, અને લેશે તે મા દેન માય। यानी इसके अंदर भी यही हकीकत है कि अगर आपके पास ये रूहानी मूरी है, यानी इल्म है और इबादत है, यही आपको जो है ऊपर ले जा सकती है। इसीलिए मौलाना फरमाया कि मारा वास्ते घणी मेहनत है कि बेल में केम राजी था। ये हकीकत ने पकड़तो નથી। જોવાનો પાંચમો પાઠ છે કે આવેલો આમેનુલ્લાહ તકુનુલ્લાહ વ રસૂલ તકુનો માનાતિકો માનતો ચાલે હું રબન કરતી। હા, કે જે તમને અમાનત આપવામાં આવી છે એમાં ખ્યાનત નહીં કરો, એવું નહીં કરો। तो मौलाना फरमाया कि मारा वास्ते घणी मेहनत છે, બેલની કેમ રાજી થાય? એ હકીકતને પકડતો નથી, હકીકત એને જોઈતી નથી। જેવો હકીકતી છે તે બીજે રસ્તે ચાલે છે, જેમ આગળ ઈસા, શ્રી સદરુદ્દીન, श्री शमश, मौलाना रूमी। क्या हूं मौला से, और कितने जन्मों से मैं जुदा हूं, उसके लिए वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। कब तक रोता है? मौलाना ने फरमाया कि जेम बाळक પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયો હોય છે, ત્યારે કેવું રડે છે, वो कितना रोता है। जाहिर में आप उसको नहीं ढूंढ सकेंगे, उसको पहचान भी नहीं सकेंगे कैसा रोता है और कब तक रोता है। कि क्या रे माँ हमारी, तो उसका जो जिक्र है ना वो बंद नहीं होता जब तक उसको माँ मिले, तब उसका रोना जो है ना पूरा होता है। जिस तरह पीस हजरत मौलाना है कि जेम सरिता सायर मसा, जन्मों जन्मनी मुंह दुआगण होती। ये क्या है? ये रूह का, दिल का रोना है। जन्मों जन्मनी मुंह दुआगण होती, आज स्वागण की दी मोरेशा, ये रोना है, ये दिल का रोना है। आज अली मारे आंगणे आव्या, साथे अनंत करोड़ देव लाव्या, चौदह लोके बताएं। ये क्या है? ये रोना है रूह का, हकीकत का रोना है।
تو یہ علم اگر ہم یہ بولے 2 پیراگراف 4 پیراگراف 6 پیراگراف آپ اس کو لے کے اور اس کو جو ہے آپ کے سامنے اس کو گھماتے رہو. ہم کو ایسا لگتا ہے نا کہ ہم کو یہ فرمان یاد ہے، لیکن یہ یاد ہے وہ اپنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے. اس کو ریپیٹ کرو، اس کو پھراؤ سامنے، تو یہ جو ہے نا اندر سے اس کو رستہ ملے اندر جانے کے لیے کہ مارا فرمان تمہارا روح نے پہنچاڑو، یہ موٹی چیز ہے. میرے فرمان اگر آپ کے روح کو پہنچ گئے تو کام ہو گیا. اصل مکان کرنا بیجو کیوں موٹو مکان. ایک فرمان کو موٹی چیز بولا، دوسرے مولا نے اصل مکان کو بولا، اور تیسری چیز عقل واڑو مانس ہسے تو کیسے کہ انسان ہے ایک موٹی چیز. یہ 3 چیز جو ہے نا یہ ایک ہو جاتی ہے. فرمان روح کو پہنچنے سے یہ 3 چیز ایک ہو جاتی. لیکن جب تک فرمان نہیں پہنچا ہے تب تک آپ کو محنت کرنی. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ میرے فرمان پر 2 گھنٹے آپ خیال کرو. کیوں 2 گھنٹے آپ خیال کرو؟ یعنی 2 گھنٹے آپ اس کو ایسا پڑھو کہ آپ کے سامنے یہ رہے اور اس کی ایک ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے رہے کہ میں مولا بولتا ہے ایسا میں کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ کوئی دنیا آپ کو چھوڑ دینی پڑے گی یا آپ کا دنیا کا کام چھوڑ دینا پڑے گا. وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، یہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، وہ اپنی جگہ پہ چلتا ہے. ابھی کیا ہے کہ روح بھی دنیا میں چلتا ہے اور ہم بھی دنیا میں چلتے ہیں. پھر روح اپنا روحانی کام کریں گے. جسم جو ہے یہ کرم کا جو لین دین ہے وہ جسمانی لین دین چلتی رہے گی. روح کا لین دین ہے وہ روح سے چلتا رہے گا. اس گنان کے بہت پارٹ ہیں. یہ جی અંતકાલે મારો કોણ છે માતા અને કોણ છે પિતા અને સમરીએ રઘુરાય. पुरानी बहुत बुक है ये कि अंतकाल में कौन है आपका. न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, सिर्फ मौला है. काया निर्मल तो थाय जो धर्म सखावत थाय. कि तुम्हारी काया निर्मल तब होगी कि हर दम में तुम्हारी जो है याली याली के नाम की सखावत होगी. यानी जिस तरह वो ज्ञान में ना कि दान सखावत हरदम कीजिए. तो दाने 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 दान. हर दम में आप सखावत कैसे कर सकते हैं. कितना भी बड़ा सखावती होवे कि 24 घंटा बैठ के एक एक दम में वो सखावत करता रहेगा, ये नहीं हो सकता. लेकिन आपके इल्म से जो समझ आएगी फिर आपका रूह जो है हर दम में वो सखावत करता रहेगा, हर दम में वो मौला को याद करता रहेगा. तो जिसका जो लाभ इतना है कि दाने 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 दान, तो वो दान इतना दान हो जाएगा कि आप खुद खुश हो जाएंगे. ये जी अंतकाले મારો કોણ છે માતા ને કોણ છે પિતા અને સમરીએ રઘુરાય. કાયા નિર્મલ તો થાય જો ધર્મ સખાવત થાય. એજી અનંત કરોડી સામી લેખા લેશે અને લેશે તે મા દેન માય. यानी इसके अंदर भी यही हकीकत है कि अगर आपके पास ये रूहानी मूरी है यानी इल्म है और इबादत है, यही आपको जो है ऊपर ले जा सकती है. इसीलिए मौलाना ने फरमाया कि मारा वास्ते घणी मेहनत है कि बेल में केम राजी થાય. એ હકીકતને પકડતો નથી. જો આનો 5મો પાઠ છે કે આવેલો આમેનુલ્લાહ તકુનુલ્લાહ વ રસૂલુહ તકુનુમા નાતિકુમા તમતાલમ રબ્બન કફી. હા, કે જે તમને અમાનત આપવામાં આવી છે એમાં ખ્યાનત નહીં કરો, એવું નહીં કરો. તો મૌલા ને ફરમાયા કે મારા વાસ્તે ઘણી મહેનત છે, બેલની કેમ રાજી થાય. એ હકીકતને પકડતો નથી, હકીકત એને જોઈતી નથી. જેવો
હકીકતી છે તે બીજે રસ્તે ચાલે છે. જેમ આગળ ઈસા, શ્રી સદરુદ્દીન, श्री शमश, मौलाना रूमी, क्या हूं मौला से, और कितने जन्मों से मैं जुदा हूं. उसके लिए वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है. कब तक रोता है? मौला ने फरमाया कि જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયો હોય છે, ત્યારે કેવું રડે છે, वो कितना रोता है. जाहिर में आप उसको नहीं ढूंढ सकेंगे, उसको पहचान भी नहीं सकेंगे. कैसा रोता है और कब तक रोता है कि क्या रे माँ हमारी. तो उसका जो जिक्र है ना वो बंद नहीं होता जब तक उसको माँ मिले, तब उसका रोना जो है ना पूरा होता है. जिस तरह पीर सदरुद्दीन मौलाना है कि જેમ સરિતા સાયર મસા, जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती. ये क्या है? ये रूह का, दिल का रोना है. जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती, आज स्वागण की दी मोरेशा. ये रोना है, ये दिल का रोना है. आज अली मारे आंगणे आव्या, સાથે अनंत करोड़ देव लाव्या, 14 लोके बताएं. ये क्या है? ये रोना है रूह का, हकीकत का रोना है. तो ये इल्म अगर हम ये बोले 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ आप उसको लेके और उसको जो है आपके सामने उसको घुमाते रहो. हमको ऐसा लगता है ना कि हमको ये फरमान याद है, लेकिन ये याद है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है. इसको रिपीट करो, इसको फिराओ सामने. तो ये जो है ना अंदर से उसको रास्ता मिले अंदर जाने के लिए कि मारा फरमान तमारा रूह ने पहुंचाड़ो, ये मोटी चीज है. तो मेरे फरमान अगर आपके रूह को पहुंच गए तो काम हो गया. असल मकान करता है बीजू क्यों मोटो मकान. एक फरमान को मोटी चीज बोला, दूसरे मौला ने असल मकान को बोला, और तीसरी चीज अकल वालों मानसों से ते कैसे कि इंसान है एक मोटी चीज. ये 3 चीज जो है ना ये एक हो जाती है. फरमान रूह को पहुंचने से ये 3 चीज एक हो जाती. लेकिन जब तक फरमान नहीं पहुंचा है तब तक आपको मेहनत करनी. इसलिए मौलाना ने फरमाया कि मेरे फरमान पर 2 घंटे आप ख्याल करो. क्यों 2 घंटे आप ख्याल करो, यानी 2 घंटे आप उसको ऐसा पढ़ो कि आपके सामने ये रहे और उसकी एक एक चीज जो है आपके सामने रहे कि मैं मौला बोलता है ऐसा मैं करता हूँ. ऐसा नहीं कि कोई दुनिया आपको छोड़ देनी पड़ेगी या आपका दुनिया का काम छोड़ देना पड़ेगा. वो अपनी जगह पे चलता रहेगा, ये अपनी जगह पे चलता रहेगा, वो अपनी जगह पे चलता. अभी क्या है कि रूह भी दुनिया में चलता है और हम भी दुनिया में चलते हैं. फिर रूह अपना रूहानी काम करेंगे. जिस्म जो है ये कर्म का जो लेन देन है वो जिस्मानी लेन देन चलती रहेगी. रूह का लेन देन है वो रूह से चलता रहेगा. तो इस ज्ञान के बहुत पाठ हैं. ये जी અંતકાલે મારો કોણ છે માતા અને કોણ છે પિતા, અને समरिए रघुराय ने पुरानी बहुत बुक है ये कि अंतकाल में कौन है आपका. न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, सिर्फ मौला है. काया निर्मल तो थाय जो धर्म सखावत थाय. कि तुम्हारी काया निर्मल तब होगी कि हर दम में तुम्हारी जो है याली याली के नाम की सखावत होगी. यानी जिस तरह वो ज्ञान में ना कि दान सखावत हरदम कीजिए. तो दाने 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 दान, हरदम में आप सखावत कैसे कर सकते हैं. कितना भी बड़ा सखावती होवे कि 24 घंटा बैठ के एक एक दम में वो सखावत करता रहेगा, ये नहीं हो सकता.
لیکن آپ کے علم سے جو سمجھ آئے گی پھر آپ کا روح جو ہے ہر دم میں وہ سخاوت کرتا رہے گا، ہر دم میں وہ مولا کو یاد کرتا رہے گا. تو جس کا جو لابھ اتنا ہے کہ دانے 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 دان، بہت دان، اتنا دان ہو جائے گا کہ آپ خود خوش ہو جائیں گے. ہے جی انت کالے મારો કોણ છે માતા ને કોણ છે પિતા અને સમરીએ રઘુરાય કાયા નિર્મલ તો થાય જો ધર્મ સખાવત થાય. એજી અનંત કરોડી સામી લેખા લેશે અને લેશે તે મા દિન માય. یعنی اس کے اندر بھی یہی حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ روحانی موری ہے یعنی علم ہے اور عبادت ہے، یہی آپ کو جو ہے اوپر لے جا سکے. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ مارا واسطے گھણી મહેનત છે એ બેલની કેમ રાજી થાય. પાઠમાં પાઠ બે જ છે. એ હકીકતને પકડતો નથી. દુઆનો પાઠમાં પાઠ છે કે આવેલો આમેનુલ્લાહ તકુનુલ્લાહ વ રસૂલુહ તકુનો માનાતિકો માનતો ચાલે રબન કરી. હા, કે જે તમને અમાનત આપવામાં આવી છે એમાં ખ્યાલ નહીં કરો, એવું નહીં કરો. તો મોલાને ફરમાયા કે મારા વાસ્તે ઘણી મહેનત છે, બેલની કેમ રાજી થાય. એ હકીકતને પકડતો નથી, હકીકત એને જોઈતી નથી. જેવો હકીકતી છે તે બીજે રસ્તે ચાલે છે. જેમ આગળ ઈસા, શ્રી સદરુદ્દીન, શ્રી શમશ, مولانا رومی. کیا ہوں مولا سے اور کتنے جنموں سے میں جدا ہوں، اس کے لیے وہ روتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے. کب تک روتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયો હોય છે, ત્યારે કેવું રડે છે, وہ کتنا روتا ہے. ظاہر میں آپ اس کو نہیں ڈھونڈ سکیں گے، اس کو پہچان بھی نہیں سکیں گے کیسا روتا ہے اور کب تک روتا ہے. کہ کیا رے ماں ملے، تو اس کا جو ذکر ہے نا وہ بند نہیں ہوتا. جب تک اس کو ماں ملے تب اس کا رونا جو ہے نا پورا ہوتا ہے. اس کا جس طرح پیس حضرت معلوم ہے کہ જેમ સરિતા સાયર મસા જન્મો જન્મની હું दुआगण होती. ये क्या है? ये रूह का दिल का रोना है. जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती, आज स्वागण की दी मोरेशा. ये रोना है, ये दिल का रोना है. आज अली मारे आंगणे आव्या, સાથે અનંત કરોડ દેવ લાવ્યા, 14 લોકે બધાए. ये क्या है? ये रोना है रूह का, हकीकत का रोना है. तो ये इल्म अगर हम ये बोले 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ आप इसको लेके और उसको जो है आपके सामने उसको घुमाते रहो. हमको ऐसा लगता है ना कि हमको ये फरमान याद है, लेकिन ये याद है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है. इसको रिपीट करो, इसको फिराओ सामने. तो ये जो है ना अंदर से उसको रास्ता मिले अंदर जाने के लिए कि मारा फरमान तुम्हारा रूह ने पहुंचाड़ो, ये मोटी चीज है. मेरे फरमान अगर आपके रूह को पहुंच गए तो काम हो गया. असल मकान करता बीजू क्यों मोटो मकान. एक फरमान को मोटी चीज बोला, दूसरे मौला ने असल मकान को बोला, और तीसरी चीज अकल वालों मानस से ते कैसे कि इंसान है एक मोटी चीज. ये 3 चीज जो है ना ये एक हो जाती है. फरमान रूह को पहुंचने से ये 3 चीज एक हो जाती. लेकिन जब तक फरमान नहीं पहुंचाए तब तक आपको मेहनत करनी. इसीलिए मौलाना ने फरमाया कि मेरे फरमान पर 2 घंटे आप ख्याल करो. क्यों 2 घंटे आप ख्याल करो? यानी 2 घंटे आप उसको ऐसा पढ़ो कि आपके सामने ये रहे
اور اس کی ایک ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے رہے کہ میں مولا بولتا ہے ایسا میں کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دنیا آپ کو چھوڑ دینی پڑے گی یا آپ کا دنیا کا کام چھوڑ دینا پڑے گا. وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا, یہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا, وہ اپنی جگہ پہ چلتا ہے. ابھی کیا ہے کہ روح بھی دنیا میں چلتا ہے اور ہم بھی دنیا میں چلتے ہیں. پھر روح اپنا روحانی کام کریں گے. جسم جو ہے یہ کرم کا جو لین دین ہے وہ جسمانی لین دین چلتی رہے گی. روح کا لین دین ہے وہ روح سے چلتا رہے گا. اس گنان کے بہت پارٹ ہیں. یہ جی અંતકાલે મારો કોણ છે માતા અને કોણ છે પિતા અને સમરીએ રઘુરાય. पुरानी बहुत बुक है ये कि अंतकाल में कौन है आपका. न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, सिर्फ मौला है. काया निर्मल तो थाय जो धर्म सखावत थाय. कि तुम्हारी काया निर्मल तब होगी कि हर दम में तुम्हारी जो है याली याली के नाम की सखावत होगी. यानी जिस तरह वो ज्ञान में ना कि दान सखावत हरदम कीजिए. तो दाने 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 दान. हर दम में आप सखावत कैसे कर सकते हैं. कितना भी बड़ा सखावती होवे कि 24 घंटा बैठ के एक एक दम में वो सखावत करता रहेगा, ये नहीं हो सकता. लेकिन आपके इल्म से जो समझ आएगी फिर आपका रूह जो है हर दम में वो सखावत करता रहेगा, हर दम में वो मौला को याद करता रहेगा. तो जिसका जो लाभ इतना है कि दाने 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 दान, तो वो दान इतना दान हो जाएगा कि आप खुद खुश हो जाएंगे. ये जी अंतकाले મારો કોણ છે માતા ને કોણ છે પિતા અને સમરીએ રઘુરાય. કાયા નિર્મલ તો થાય જો ધર્મ સખાવત થાય. એજી અનંત કરોડી સામી લેખા લેશે અને લેશે તે મા દેન માય. यानी इसके अंदर भी यही हकीकत है कि अगर आपके पास ये रूहानी मूरी है यानी इल्म है और इबादत है, यही आपको जो है ऊपर ले जा सकती है. इसलिए मौलाना फरमाया कि मारा वास्ते घणी मेहनत છે કે બેલની કેમ રાજી થાય. પાંચમો પાઠ બી છે એ હકીકતને પકડતો નથી. દુઆનો પાંચમો પાઠ છે કે આવેલો આમેનુલ્લાહ તકુનુલ્લાહ વ રસૂલ તકુનો માનાતિકો માનતો ચાલે મુન રબન કરતી. હા, કે જે તમને અમાનત આપવામાં આવી છે એમાં ખેયાનત નહીં કરો, દગો નહીં કરો. તો મૌલાને ફરમાયા કે મારા વાસ્તે ઘણી મહેનત છે, બેલની કેમ રાજી થાય. એ હકીકતને પકડતો નથી, હકીકત એને જોઈતી નથી. જેવો હકીકતી છે તે બીજે રસ્તે ચાલે છે. જેમ આગળ ઈસા, શ્રી સદરુદ્દીન, श्री शमश, मौलाना रूमी, क्या हूं मौला से, और कितने जन्मों से मैं जुदा हूं, उसके लिए वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है. कब तक रोता है? मौला ने फरमाया कि જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયો હોય છે, ત્યારે કેવું રડે છે, वो कितना रोता है. जाहिर में आप उसको नहीं ढूंढ सकेंगे, उसको पहचान भी नहीं सकेंगे कैसा रोता है और कब तक रोता है. कि क्या रे माँ हमारी, तो उसका जो जिक्र है ना वो बंद नहीं होता. जब तक उसको माँ मिले तब उसका रोना जो है ना पूरा होता है. जिस तरह पीस हजरत मौलाना है कि જેમ સરિતા સાયર મસા, जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती. ये क्या है? ये रूह का दिल का रोना है. जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती, आज स्वागण की दी मोरेशा. ये रोना है, ये दिल का रोना है. आज अली मारे आंगणे आव्या,
સાથે अनंत करोड़ देव लागे 14 लोके बताएं। ये क्या है? ये रोना है रूह का, हकीकत का रोना है। तो ये इल्म अगर हम ये बोले 2 पैराग्राफ 4 पैराग्राफ 6 पैराग्राफ आप इसको लेके और उसको जो है आपके सामने इसको घुमाते रहो। हमको ऐसा लगता है ना कि हमको ये फरमान याद है, लेकिन ये याद है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है। इसको रिपीट करो, इसको फिराओ सामने, तो ये जो है ना अंदर से उसको रास्ता मिले अंदर जाने के लिए कि मारा फरमान तमारा रूह ने पहुंचाड़ो, ये मोटी चीज है। तो मेरे फरमान अगर आपके रूह को पहुंच गए तो काम हो गया। असल मकान करना बीजू क्यों मोटो मकान? एक फरमान को मोटी चीज बोला, दूसरे मौला ने असल मकान को बोला, और तीसरी चीज अकल वालों मानस से ते कैसे कि इंसान है एक मोटी चीज। ये 3 चीज जो है ना ये एक हो जाती है। फरमान रूह को पहुंचने से ये 3 चीज एक हो जाती। लेकिन जब तक फरमान नहीं पहुंचा है तब तक आपको मेहनत करनी। इसलिए मौलाना ने फरमाया कि मेरे फरमान पर 2 घंटे आप ख्याल करो। क्यों 2 घंटे आप ख्याल करो? यानी 2 घंटे आप उसको ऐसा पढ़ो कि आपके सामने ये रहे और उसकी एक एक चीज जो है आपके सामने रहे कि मैं मौला बोलता है ऐसा मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई दुनिया आपको छोड़ देनी पड़ेगी या आपको दुनिया का काम छोड़ देना पड़ेगा। वो अपनी जगह पे चलता रहेगा, ये अपनी जगह पे चलता रहेगा, वो अपनी जगह पे चलता। अभी क्या है कि रूह भी दुनिया में चलता है और हम भी दुनिया में चलते हैं। फिर रूह अपना रूहानी काम करेंगे। जिस्म जो है ये कर्म का जो लेन देन है वो जिस्मानी लेन देन चलती रहेगी। रूह का लेन देन है वो रूह से चलता रहेगा। उस ज्ञान के बहुत पाठ हैं। ये जी અંતકાલે મારો કોણ છે માતા અને કોણ છે પિતા અને समरिए रघुराय पुरानी बहुत बुक है ये कि अंतकाल में कौन है आपका? न माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, सिर्फ मौला है। काया निर्मल तो थाय जो धर्म सखावत थाय कि तुम्हारी काया निर्मल तब होगी कि हर दम में तुम्हारी जो है ग्याली ग्याली के नाम की सखावत होगी। यानी जिस तरह वो ज्ञान में ना कि दान सखावत हरदम कीजिए, तो दाने 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 दान। हर दम में आप सखावत कैसे कर सकते? कितना भी बड़ा सखावती होवे कि 24 घंटा बैठ के एक एक दम में वो सखावत करता रहेगा, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपके इल्म से जो समझ आएगी फिर आपका रूह जो है हर दम में वो सखावत करता रहेगा, हर दम में वो मौला को याद करता रहेगा। तो जिसका जो लाभ इतना है कि दाने 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 दान, तो वो दान इतना दान हो जाएगा कि आप खुद खुश हो जाएंगे। ये जी अंतकाले मारो कोण छे माता ने कोण छे पिता अने समरिए रघुराय काया निर्मल तो थाय जो धर्म सखावत थाय। एजी अनंत करोड़ी सामी लेखा लेसे अने लेसे ते माँ दिन माए। यानी इसके अंदर भी यही हकीकत है कि अगर आपके पास ये रूहानी मूरी है यानी इल्म है और इबादत है, यही आपको जो है ऊपर ले जा सकती है। इसीलिए मौलाना ने फरमाया कि मारा वास्ते घनी मेहनत है कि बेल में केम राजी ये हकीकत ने पकड़तो નથી। જોવાનો પાઠમાં પાઠ છે કે આવેલો જેને આમેનુલ્લાહ તકુનુલ્લાહ વ રસૂલ તકુનો માનાતિકો માનતો ચાલે મને રબન કરતી હા કે જે તમને અમાનત આપવામાં આવી છે એમાં ખ્યાલ ન કરો, એવું નહીં કરો।
તો મૌલાને ફરમાયા કે મારા વાસ્તે ઘણી મહેનત છે, બેલની કેમ રાજી થાય? એ હકીકતને પકડતો નથી, હકીકત એને જોઈતી નથી. જેવો હકીકતી છે તે બીજે રસ્તે ચાલે છે. જેમ આગળ ઈસા, શ્રી સદરુદ્દીન, श्री शमश, मौलाना रूमी, क्या हूं मौला से, और कितने जन्मों से मैं जुदा हूं. उसके लिए वो रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है. कब तक रोता है? मौला ने फरमाया कि જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયો હોય છે, ત્યારે કેવું રડે છે, वो कितना रोता है. जाहिर में आप उसको नहीं ढूंढ सकेंगे, उसको पहचान भी नहीं सकेंगे. कैसा रोता है और कब तक रोता है कि क्या रे माँ भाई. तो उसका जो जिक्र है ना वो बंद नहीं होता. जब तक उसको माँ मिले तब उसका रोना जो है ना पूरा होता है. जिस तरह पीस हजरत मौलाना है कि જેમ સરિતા સાયરમાં સમા, जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती. ये क्या है? ये रूह का, दिल का रोना है. जन्मों जन्मनी हूँ दुआगण होती, आज स्वागण की दी मोरेशा. ये रोना है, ये दिल का रोना है. आज अली मारे आंगणे आव्या, સાથે अनंत करोड़ देव लाव्या, 14 लोके बताए. ये क्या है? ये रोना है रूह का, हकीकत का रोना है. तो ये इल्म अगर हम ये बोले 2 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ आप उसको लेके और उसको जो है आपके सामने उसको घुमाते रहो. हमको ऐसा लगता है ना कि हमको ये फरमान याद है, लेकिन ये याद है वो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है. इसको रिपीट करो, इसको फिराओ सामने. तो ये जो है ना अंदर से उसको रास्ता मिले अंदर जाने के लिए कि मारा फरमान तमारा रूह ने पहुंचाड़ो. ये मोटी चीज है. तो मेरे फरमान अगर आपके रूह को पहुंच गए तो काम हो गया. असल मकान करना बीजू क्यों मोटो मकान. एक फरमान को मोटी चीज बोला, दूसरे मौला ने असल मकान को बोला, और तीसरी चीज अकल वालों मानस से ते कैसे कि इंसान है एक मोटी चीज. ये 3 चीज जो है ना ये एक हो जाती है. फरमान रूह को पहुंचने से ये 3 चीज एक हो जाती है.